क्या हो गया इसे? बस दोनों बहन भाई के दिमाग को ना पैसे ने खराब करके रख दिया और कुछ नहीं हुआ। पैसा पैसा पैसा। अम्मी इतना अच्छा रिश्ता था, इतने अमीर लोग थे, हाथ से निकल गया। जो भी हो, अब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। जरबाब के मामले में बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। किरण की शानो शौकत और खूबसूरती देखकर राजी हो गई थी। अम्मी वहाँ राजी तो होना ही था ना, जरबाब की पसंद थी। लेकिन प्लीज अम्मी, जुहेब और नवीन के मामले में कुछ होशियार हो जाए, खास तौर पे जुहेब। इनकी शादी तो हमने अपनी मर्जी से ही करनी है। वो भी आजकल के दौर का लड़का है, हमारी पसंद से कब करेगा शादी? अपनी ही पसंद से करेगा, हमारी कहाँ सुनेगा वो? अम्मी सुनना पड़ेगा। अम्मी आपने लोगों को बहुत छूट दे रखी है, सारी मनमानी करते फिरते, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। और कल आपने किरण को देखा था, क्या ड्रामा किया था इसने। देखो फायजा, घर में पहले ही बहुत टेंशन चल रही है, अब घर के ही लोग लड़ने झगड़ने बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अम्मी आप लोगों की ही फिक्र करती रहे, आपका बेटा ही हाथ से निकल जाएगा। वो तो पहले से ही बीवी को प्यारा हो चुका है। अम्मी मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि प्लीज मेरे मशवरे पर अमल कर लें, लेकिन आप तो मेरी सुनती नहीं है। जरबाब की शादी करके तो मैं बहुत बड़े अजाब में पड़ गई हूँ। बहुत चालाक लड़की है किरण। सही बात है, चले छोड़े अम्मी, जो हुआ सो हुआ। अब जुहेब की शादी हमने बहुत समझदारी से और अक्लमंदी से करनी है, ठोक बजाकर करनी है। फिलहाल तो मुझे नवीन की फिक्र है फायजा, कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं फौरन शादी कर दूं उसकी। एक रिश्ता तो आया है नवीन के लिए, लेकिन वो लोग बट्टे सट्टे की बात कर रहे हैं। लड़के का गारमेंट्स का काम है। जुहेब को तो फिलहाल रहने दो, नवीन के लिए बात करो। अम्मी देखिए, बट्टे सट्टे में ना दोनों खानदानों को फायदा होता है। लेकिन बेटा जुहेब नहीं मानेगा। अम्मी आप बात तो करके देखें जुहेब से, हो सकता है मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। अल्लाह हाफिज। भाई के बाहर जाने के बाद सारे मसले हल हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ कि उसके बाहर जाने के बाद किसी अच्छे से इलाके में ना घर देखकर किराए पर ले लेना। तो अपनी जगह ठीक कह रही है, लेकिन 20 लाख में बाहर जाने का इंतजाम नहीं हो रहा। एजेंट ने पूरे 35 लाख की डिमांड की है। ऐसा करना, सरबाब से बात कर, उसे क्या जरा दे दे। तू पागल तो नहीं होगी अम्मा? क्या कहोगी मैं जरबाब से कि मुझे पैसे दे दें? उसे हमारे हालात के बारे में नहीं पता। पैसे मांग लो तो बता देना, अब तो शादी हो गई है, किस बात का डर है? अच्छा क्या बता दूं उसे? यही कि हम कंगले फकीर हैं, हमारे पास एक पैसा नहीं है और हमें 35 लाख रुपए चाहिए भाई को बाहर भेजने के लिए। खुदा का खौफ कर अम्मा, अभी तो शादी हुई है मेरी, मुझे सेटल तो होने दे। तो जैसी खुदगर्ज बेटी से मुझे यही उम्मीद थी। अमीरों में शादी करनी थी, कर ली। ऐश की जिंदगी तूने गुजारनी थी, गुजार। हम जाएं भाड़ में तेरी बुला से। अच्छा अब तू अपने उस बेटे की वजह से मुझसे लड़ रही है, मुझसे नाराज होगी? वैसे तेरी बहू के पास भी एक प्लॉट है, उसे कह दे वो बेच दे और दे दे भाई को पैसे। शौहर है उसका। तुझे क्या लगता है मैंने हलीमा से बात नहीं की? अरे वो नहीं मान रही, और अगर मैं उस पे जोर दे के उसे मना भी लूं, तेरी दादी कभी राजी नहीं होगी। खैर तेरी भला से हमारे साथ जो मर्जी हो, देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। तू बता, वहाँ सब ठीक चल रहा है? अरे खाक ठीक चल रहा है, वो बताया तो था। बड़ी भी है ना, गुस्से से फूली ही नहीं है अभी तक। खैर फिलहाल तो उन्होंने खीर पकवाई की रस्म रखी है, शाम तक तुझे इनविटेशन भी भेज देंगी, आना है तुम लोगों ने। अरे शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो खीर पकाई की रस्म हो रही है? पागल तो नहीं हो गई हो? अरे सिर्फ रस्म ही है। जानती है खीर पकाई की रस्म क्या होती है? खीर पका ली बहू ने, चलो भाई अब घर के काम सौंप दो, लगा दो काम पे। वो ये सब कुछ सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए कर रही हैं। उन्हें कौन सा इतनी रस्मों का शौक है। मैं तो बस फंक्शन का सुन के एक्साइटेड हो गई थी। और तुझे पता है मैंने एक बड़ी सी बुटीक में ना एक जोड़े का भी ऑर्डर दे दिया, बड़ा ही प्यारा है। पता था मुझे, ये बड़ी भी ना बड़ी घुन्नी मीसनी है। शादी के एक हफ्ते बाद ही तुझे किचन में घुसा देगी। चल बहू कर काम, संभाल के चल, बन जा नौकर हमारी। तो फिक्र ना कर, वो छोटी है ना मेरी छोटी नवीन, उसकी शादी के बाद मैं जरबाब से कहकर एक कुक रखवा लूंगी, तब तक गुजारा करना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे ये बता दे कि ये खीर बनाते कैसे हैं? इतना बड़ा देगचा बनाना है मुझे शाम को मेहमानों के लिए, और मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे भाभी के पास जा ना, उसको खीर अच्छी बनानी आती है, बहुत अच्छी खीर बनाती है, उससे रेसिपी लिखवा ले।
मुझे तो खीर बनानी भूल गई, पता नहीं कब से किचन में घुसी नहीं, भूल भाल गई हूँ सब में। कह दो तो ठीक रही है, उस मनहूस के हाथ में जायका तो है। चल मैं जाके पूछती हूँ। लिख ले डायरी पे, भूलना जाना फिर। ओके। कहाँ से इंतजाम होगा पैसों का, इसने तो चिट्टा इनकार कर दिया। बहू के हाथ की खीर खाकर आज अम्मा याद आ गई। भाई अम्मा के हाथ में भी बिल्कुल ऐसा ही मजा था। अल्लाह का शुक्र है कि सारी रस्में खैर खैरियत से निपट गई। अब मैं सोच रही हूँ कि किरण को घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप। अरे भाई मैंने तो कई बार आपको कहा है कि रिटायर हो जाए। अब खैर से बहू आ गई है, कल दूसरी भी आ जाएगी, बस दोनों बहुओं में बराबर जिम्मेदारियां बांट दें आप। आप लोग बेफिक्र हैं, मुझे यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे। कौन निभाएगी? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो अम्मी, आपकी दूसरी बहू, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले से जानते हो कि हमारी बहू कौन होगी। नहीं जानता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ उसके बारे में वो बिल्कुल वैसी ही होगी। खैर वो जब आएगी तब देख लेंगे। वैसे घर में काम ही कितने होते हैं, सारे काम तो मुलाजिमों ने संभाले हुए हैं, और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं मैं और नवीन देख लेते हैं उन्हें। आज के बाद बस किरण देख लेगी। क्यों किरण बेटा? जी जी क्यों नहीं, जाहिर है ये घर किरण का है तो सारी जिम्मेदारियां भी किरण ही निभाएगी। क्यों किरण, निभाओगी ना? मेरी बेटी माशाल्लाह पूरा घर संभाल लेगी आपका। आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो अब कमरे से निकलना ही नहीं है, आराम ही आराम करना है। बाकी सब तो चले गए, मेरा दिल नहीं चाह रहा था जाने को। बेटी ने इतने इंतजाम किए हैं, थोड़ी देर और रुक लूँ ना, तो मैंने उजाला को भी कहा तुम भी रुक जाओ मेरे साथ, लेकिन बेटा जाना तो है ही मुझे। अरे इतनी जल्दी क्या है, खाना वाना खा के जाना, अभी खाना लगवाती हूँ। क्यों नहीं, मेरी बेटी इस्रार कर रही है तो खाना खाए बगैर थोड़ी जाऊंगी। उफ अल्लाह, इतना काम, आज तो मैं बहुत ही थक गई। क्यों भैया, आज ऐसा क्या हो गया? क्या मतलब है क्या हो गया? इतने बड़े खानदान के लिए मैंने अकेली ने खीर बनाई। ये खीर ही तो बनाई है, बाकी सारा खाना तो केटरिंग का था। आप जानती हैं फायजा आपी ने अपनी खीर पकाई पे 50 लोगों का खाना बनाया था। जी ससुराल जाएंगे तो काम करेंगे ना। You said something? नहीं, वो मैं एक बात सोच रही थी। आपकी फैमिली और हमारी फैमिली की सोच में ना बड़ा ही डिफरेंस है। मतलब आप भी हमारी तरह अमीर हैं, मतलब तकरीबन हमारी तरह ही हैं पैसे वाले, लेकिन हमारी तरह कुशादा दिल नहीं। भाई क्या फायदा ऐसे पैसे का जो घर की औरतों को सुकून भी ना दे सके। आपकी भाभी भी किचन में काम करती है नहीं? उन्हें तो किचन में जाने का शौक है, खुद पसंद है उन्हें घरदारी, वरना हमने तो इतनी बार मना किया फिर भी हर वक्त किचन में घुसी रहती हैं। गरीब घर से जो हैं। बकौल आपके वेल ऑफ फैमिली से नहीं? हाँ कहा था तो, बाल की ना खाल निकाल लिया करें आप। भाई इंसान है, हालात बदलते रहते हैं। उनके भाई का बिजनेस में लॉस हो गया और फिर उनके फादर भी तो रिटायर हो गए, वक्त वक्त की बात है। आप जानते हैं बड़ी अजीब बातें करती हैं कभी कभी। आपको बहुत घमंड है ना अपने स्टेटस पे। जी वैसे मेरे ख्याल से आपने भी इस स्टेटस को देखकर ही मुझे पसंद। नो 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 नो, मैं जानता भी नहीं था कि आप बहुत अमीर कबीर हैं या कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा तो फिर मुझ में क्या पसंद आया था आपको?
अंधा हो गया। क्या? नथिंग। आप कहिए क्या कह रही थी आप? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैंने शादी से पहले आपको साफ साफ बता दिया था कि मुझसे ये किचन के काम नहीं होंगे। किचन में बहुत गर्मी होती है, हाथ खराब हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। अब 10-20 हजार की बात है, प्लीज मेरे लिए कुक रखवा लें आप। सरकार ये बात मेरे सामने तो कर दिया आपने, अम्मी पापा के सामने मत कीजिएगा, नाराज हो जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करूं उनके सामने? वादा किया था आपने मुझसे शादी से पहले। भूल गए? मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, इस घर में एक आधे दिन में कुक आ जाना चाहिए, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। अपने मैके से कुक बुलवा लूंगी मैं, देख लीजिएगा, उसकी सैलरी भी मेरे मैके से ही आएगी। गुड आइडिया, बेहतरीन, परफेक्ट, गो फॉर इट एज सून एज पॉसिबल। क्या? क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? नींद नहीं आ रही क्या? बस ऐसे खड़ी थी, जाग तो आप भी रही हैं। कोई बात है, कोई परेशानी है जॉब के हवाले से? नहीं, जॉब पर तो सब अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। वहाँ सब अच्छे हैं, इसका मतलब यहाँ वालों से शिकवे बढ़ रहे हैं। मुझे किरण की बहुत परेशानी है, बहुत तेज भाग रही है, मुझे डर है कि वो मुंह के बल गिरेगी। कह तो तुम सही रही हो, मगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? आपकी बात भी सही है, क्या किया जा सकता है? बेगम साहिबा, ये अफजल साहब है, इन्हें किरण बीबी ने बुलवाया है नौकरी के लिए। किरण बीबी ने इन्हें क्यों बुलाया है नौकरी के लिए? अरे अफसर, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम किरण बीबी। वालेकुम सलाम। आंटी, ये अफजल है, इस घर का नया खानसामा कुक। देखो नवीन, तुम्हारी तो किचन के सारे कामों से छुट्टी करवा दी मैंने, मजे हो गए तुम्हारे। साबरा, आज से घर के ऊपर के हिस्से का जो काम है वो तुम करोगी, मतलब किसी को चाय देनी है या कॉफी देनी है वो तुम बना के दे सकती हो, लेकिन खाना सारा सिर्फ और सिर्फ अफजल बनाएगा, ठीक है? एक काम करो, इसे ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर भी दिखा दो और किचन का काम भी थोड़ा समझा दो। और तुम NIC लाए हो ना अपना? जी बेगम साहिबा, सब लाया हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें अंदर। जी। तो अब मुलाजिम भी इनकी मर्जी से आएंगे अम्मी? तुम अभी और इसी वक्त सरबाब को फोन करो, उससे कहो कि मैं उसे घर बुला रही हूँ। अम्मी मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आराम से बात कीजिए। अब आराम से बात करने का वक्त नहीं है। इस लड़की ने तो मेरे पूरे घर का शराजा बिखेर के रख दिया है। फोन करो उसे, उससे कहो फौरन आए, मैं बुला रही हूँ उसे। हद होती है यार। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। 2 हफ्ते में काफी कुछ सीख लिया इसने। इनफैक्ट कंप्यूटर स्किल्स पे इसकी काफी ग्रिप है। उसे शक तो नहीं हुआ? कैसा शक? यही कि मैंने रेफर किया था उसको तुम्हारे पास। वैसे तुम्हारा इरादा क्या? इसी तरह खामोश मोहब्बत करोगे या इजहार इश्क भी करोगे? She is not interested in me. यार, तुम्हें रिजेक्ट करने वाली लड़की बेवकूफ हो सकती है। बाज लड़कियां हसास होती हैं, शर्मीली होती हैं, फैसले करने में कुछ वक्त लेती हैं। लेकिन उसके इनकार की वजह मैं जानता हूँ। और वो क्या? किरण भाभी की कजन है वो, लेकिन किरण भाभी की तरह फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, और उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, इसलिए। तुम इससे बात करने के बजाय अपने घर वालों से बात करो। उजाला एक शरीफ घर की खानदानी लड़की है। आई एम श्योर अगर तुम इज्जत के साथ उसके घर पे रिश्ता भेजोगे तो
वो तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करेगी। नहीं यार, मुझे डर लगता है घर वाले भी इनकार कर देंगे। वो क्यों इनकार करेंगे? यार दरअसल मेरी फैमिली किरण भाभी की फैमिली से इतनी खुश नहीं है, इसलिए वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। और किरण भाभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी शादी उनकी फैमिली में हो, इसलिए। यार मेरे नजदीक तो ये इनकार करने की कोई वजह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। वजह ये है कि भाभी नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी